ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो माधीतमस्तु मा विद्विषावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवन सर्वलोकैकनाथम्। सभी को नमस्कार है। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन मैं भगवान शंकर जी की स्तुति का वीडियो बना रहा हूँ। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, वह मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। शायद आपको यह भी बात अच्छी लग जाए और आप लोगों को भी आने अर्पण करने। तो वहां पर मैंने विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, लगभग 200 लोग थे। तो तभी से मेरे मन में इच्छा चल रही थी कि पितृपक्ष चल रहा है, वो विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्यों ना मैं अपने जो हमारे चैनल के लोग हैं या हमारे जानने वाले हैं, वो ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन ही लेंगे। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था और मैं तैयारी कर गया था कि आज मैं विष्णु सहस्त्र नाम पर वीडियो बना दूंगा। क्यों बोलना ही तो, रोज तो पूजा करता ही उसी की। तो मैं जैसे शंकर जी की पूजा करके निकले, शंकर जी थोड़े हंसे, चेहरे पे थोड़े, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा हंसने का मतलब ही होता है कुछ गड़बड़ है। फिर मैं विष्णु सहस्त्र नाम करने लगे। विष्णु नाम करने लगे तो ये भी मतलब वो चेहरा नहीं था जो रोज होता। तो मैं समझा कुछ नाराम है, कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, मैंने कहा हो गई तो हो गई, देखी जाएगी। मैं अपने पूजा करके घर आ गया। घर आने के बाद तर्पण के लिए जैसे मैं फूल तोड़ने गया और मेरे आंसू निकलने लगे। अरे मैंने कहा क्या चक्कर हो गया, देखा तब पता लगा कि ये इसलिए रो रहे थे बेसिकली। फिर मैंने बोले आप घर जाओ, पहले घर आया, फिर मैं फूल रखे, फिर मैंने रामायण उठाई। जैसी रामायण का मैंने पेज वो खोला, उसमें उत्तरकांड का दोहा नंबर 45 लिखा। उसमें इसका जवाब मिला मेरे को कि ये क्यों शंकर जी थोड़े से वो हंस रहे थे और विष्णु भगवान थोड़े से मुस्कुरा रहे थे पूजा करने के बाद। तो उसमें मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था, उत्तरकांड में दोहा नंबर 45 था। तो उसमें मैंने पढ़ा कि और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिनानर भगत न पावे मोर। ये विष्णु भगवान राम ने कहा है अपने के, मैं तुमको एक गुप्त बात बताता हूं। कहते हैं और भी एक गुप्त मत है कि मैं उसे सबका सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी शक्ति नहीं पा सकता है। तो मैं डायरेक्ट विष्णु भगवान का पूजा करना चाहता था, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पहले आप शंकर जी की पूजा करो। ऐसा कई जगह रिटर्न में मिल जाएगा, और मैंने कई पढ़ी हैं, सारे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो उनमें कई जगह ऐसा लिखे हुए मिल जाएगा कि सबसे पहले अगर आपको कुछ चाहिए शंकर जी की पूजा करो। और शंकर जी की पूजा के बिना आपको ना विष्णु भगवान मिलेंगे ना लक्ष्मी मिलेगी। तो इसलिए आज मैं ये शंकर जी के ऊपर ये स्तुति करता हूँ। इसलिए आज मैं पहले शंकर जी की वह स्तुति करता हूं जो श्री शंकराचार्य कृत। श्री शंकराचार्य ने नमः शिवाय का मैं 5 आने वाले अक्षरों का मतलब बताया है। पहले मैं इसका मतलब बताता हूं, फिर स्तुति करेंगे। इसको कहते हैं शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। ठीक है, ये से शंकराचार्य जी ने लिख, श्री शंकराचार्य कृत बोलते हैं इसको। ठीक है, उन्होंने लिखा, सुनिए। ये शिव पंचाक्षर स्त्रोत है, श्री शंकराचार्य कृत। शंकराचार्य ने इसकी रचना की थी। और क्या है श्लोक? नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिनके कंठ में सांपों का हार है नागेंद्र हाराय, जिनके 3 नेत्र हैं भस्म ही जिनका अंगराज है, या जो शरीर में भस्म को ही अपने लपेटे रहते हैं, दशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो नग्न है, उन सब अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
मंदार पुष्प भव पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चना हुई है, मंदार पुष्प और अन्य तरह के कुसुमों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर मकार स्वरूप सबको नमस्कार है। हम शंकर जी को नमस्कार कर रहे हैं। नमः शिवाय का। शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंदे सूर्याय दक्षा स्वर्णासिकाय श्रीनील कंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो कल्याण स्वरूप हैं, पार्वती जी के मुख कमल को विकसित करने के लिए जो सूर्य स्वरूप हैं, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, उन शोभाशाली नीलकंठ शिकाराय स्वरूप सबको नमस्कार है। वशिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य मुनि इंद्र देवार्चित शेखराय चंद्र अर्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ, अगस्त और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वकार स्वरूप सबको नमस्कार। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय दिव्याय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। पंचाक्षरम इदम पुण्यम या पठेद सो सन्नदो शिवम लोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो शिव के समीप इन पवित्र पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करता है, वह ऐसे लोक को प्राप्त होता है और वहां शिव जी के साथ आनंदित होता है। तो ये तो उसका अर्थ था। अब मैं उस पंचाक्षर स्तोत्र को स्तुति करता हूं। आप भी अब शायद अगर कुछ याद हो गया हो तो कर सकते हैं, या कहीं मिल जाए तो लेके मेरे साथ साथ ही बोल सकते हैं। ठीक है। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प भव पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार पुष्प भव पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंदे सूर्याय दक्षा स्वर्णासिकाय। शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंदे सूर्याय दक्षा स्वर्णासिकाय श्रीनील कंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्रीनील कंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य मुन इंद्र देवार्चित शेखराय। वशिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य मुनि इंद्र देवार्चित शेखराय चंद्र अर्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। चंद्र अर्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरम इदं पुण्यम या पठेद सो सन्निधो शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
ओ न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो वयम अग्नि तमेव भान्तम अनभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वदं विभाति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप यहाँ पर जो आपने सुना है, अपने वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। जैसे आप भी सुन रहे हो बहुत मन से, उसके बाद थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जैसे जाप करोगे आप, 3-4 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, बहुत अच्छा है। और जैसे 5 मिनट आप जाप कर लोगे, उसके बाद शांत होके बैठ जाओ। जब आप जाप कर लोगे तो क्या होगा, आपके शरीर में एक वाइब्रेशन होगी, और जो वाइब्रेशन होगी उसके साथ आपकी इंफॉर्मेशन होगी जो ऊपर यूनिवर्स में जाएगी। और यूनिवर्स में जब ये इंफॉर्मेशन और वाइब्रेशन मिलके जाती है तो इसे बोलते हैं एनर्जी कोलैप्स। कोलैप्स मतलब ये टकरा जाती है, और जब जानकार कहते हैं। और इसके बाद आप कम से कम 90 से तो 90 सेकंड होता है, 90 सेकंड नहीं तो 60 सेकंड जरूर आप शांत होके बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए। बिल्कुल शांत रहिए और अपने वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। जब ये शांत बैठे हो तभी ये आपकी पूजा हजम हो रही। जैसे हम खाना खाते हैं ना, कुछ घंटे लगते हैं खाना हजम होने में, जैसे हमने जो ये पूजा की है, जो स्तुति की है शंकर जी की, ये आपके शरीर में हजम होने में टाइम लगेगा। आप धीरे 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 शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति।